रशीद किदवई जी, अब इससे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि 2019 का इलेक्शन हम सबके सामने है, राफेल के घोटाले का किस तरह से आरोप लगाया गया और उसके बाद और भी तमाम मुद्दों पर चौकीदार चोर है, कई और मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वो काम नहीं आया। दूसरी तरफ यकीनन बीजेपी के भी बड़े नेताओं की ओर से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसको लेकर विवाद पैदा होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिरकार परफॉर्मेंस ही काम करती है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जनता उसी आधार पर वोट देगी। नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया 2014 से 19 तक, 2019 में इस वजह से उनको ज्यादा बड़ा मैंडेट मिला। और वैसे ही राजस्थान में आपने अगर बीते 5 सालों में अच्छा कामकाज किया है, अशोक गहलोत के हालांकि 7 गारंटियों को लेकर अब रोक लग गया, तो उसके आधार पर वोट मांगे तो क्या उसका ज्यादा असर नहीं होता, बजाय इसके कि पब्लिक में हम किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाने के लिए या फिर तालियां बजवाने के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करें। रशीद किदवई जी। जी चित्रा, देखिए ये होड़ बिल्कुल बेमानी है, जो बदजुबानी अपशब्द कहने की बात है, लोकतांत्रिक भी है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में तो विभिन्न विचारधाराओं का स्थान है। किसी की वाम दल की सोच है, किसी की दक्षिणपंथी सोच है, किसी की समाजवादी सोच है, अलग अलग है। और अगर हम इन सोच को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप लोकतंत्र में नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में केवल एक सोच, एक धारणा नहीं चल सकती है। देखिए ये जो बात अभी हमारे मित्र अजय आलोक जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का ऐसा कहने का मकसद नहीं था, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मुझे वो उस टाइम वो राहत इंदौरी का एक वो याद आ गया चित्रा, जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। उन्होंने इमरजेंसी के हवाले में कहा था कि एक बार उन्होंने किसी मुशायरे में कह दिया कि प्रधानमंत्री के बारे में कह दिया कि बेईमान है। अगले दिन इंदिरा गांधी का जमाना तक पुलिस आ गई, पुलिस से उन्होंने कहा साहब मैंने तो प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया कि इंग्लैंड का है कि फ्रांस का है कि कहाँ का है। तो पुलिस वाले ने क्या जवाब दिया, पुलिस वाले ने कहा क्या आप जानते नहीं कि क्या आप समझते हो, इतना बेवकूफ समझते हो, आप जानते नहीं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये बात है, जनता देखिए जानती है। मतभेद होना बिल्कुल राजनीति में जरूरी है, और वो बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक भी है, लेकिन जिस तरह की कटुता आई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस कटुता पे कोई अंकुश लगाना चाहिए, राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को खुद पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। देखिए हर चीज में आप कानूनी दृष्टिकोण से इन चीजों को नहीं दे सकते और इलेक्शन कमिशन के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आपने 100% बात सही की, परफॉर्मेंस जो होता है वही डिसाइड करेगा कि कहाँ किसकी क्या राजनीतिक मतलब उस सरकार ने क्या काम किया है, नहीं किया है, उसके ऊपर जनता मत देगी। आपने चित्रा ग्राउंड रिपोर्ट पे भी यही भाव देखा होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। राहत इंदौरी का आपने जिक्र किया, साहित्य आज तक का हमारा कार्यक्रम चल रहा है और मुझे मजरूर सुल्तानपुरी की भी वो बातें 1949 में याद आ गई, जब मुंबई में मजदूरों के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचते हैं और वहां पर तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री को लेकर उनकी ओर से कुछ कविता पढ़ दी जाती है, जिसके बाद 2 साल की जेल हो जाती है। बीजेपी की ओर से आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी पर इसको लेकर लगाए जाते हैं और घेरा जाता है, लेकिन संगीत रागी जी अल्टीमेटली तो परफॉर्मेंस ही ये तय करेगा कि किंग कौन बनेगा मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो दोनों ही तरफ से इस कटुता को क्या कम किए जाने की जरूरत नहीं है, या इस पूरे मामले में एक उंगली आप सामने वाले पर उठाते हैं, 3 आपके ऊपर खुद इशारा करती हैं। देखिए कटुता तो बिल्कुल ही राजनीति में नहीं होना चाहिए, मतभेद ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस कटुता का और ये प्रकार के शत्रुता का व्यवहार जो राजनीति में आया है वो राजनीति में श्रीमती सोनिया गांधी जी के सत्ता शीर्ष पर आने के बाद ही हुआ है। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है आप पर हम कितना गाली दें, आप पर वो गाली चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो जितना भी बोलते हैं राहुल गांधी, वो उन पर क्या जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, उल्टे उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दे देती है, और ये प्रतिक्रिया जो है वो वोटों के रूप में भी देखिए राहुल गांधी देश के नेता नहीं है, राहुल गांधी जनता के नेता नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता है। और अंतर यह है कि नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं और जनता के नेता हैं, तो दोनों के बीच में इस फर्क को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी को जनता ने नेता नहीं बनाया है, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने नेता बनाया है, और वो जमीन की लड़ाई लड़ करके वहां पर नेता नहीं पहुंचे हैं, वो ऊपर से गिरे हुए नेता हैं, ऊपर से स्थापित नेता हैं, जिनको 22 इलेक्शन हारने के बावजूद भी अभी भी उनकी पीआर एजेंसी उनको चमकाने में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी के लिए कर्नाटक और हिमाचल में जीत भी तो मिली है संगीत रागी जी, और 2018 में तो तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर बता दूं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के कारण नहीं जीतती है, एक भी व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन राहुल गांधी जहां नहीं जाते हैं कांग्रेस पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर देती है। लेकिन ये बात नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होती है, और ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, टेलीविजन कैमरे पर उसे स्वीकार नहीं करेंगे, ये और बात है, राजनीति में स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि
राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है, अब संगीत रागी जी पलट कर फिर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा ना। तहसीन जी आ रही मैं, आप उनको देश का नेता मानने को तैयार नहीं है, आप उनको सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अगर कोई बयान दे देंगे तो फिर उस पर रिएक्शन की भरमार हो जाएगी, फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने के लिए आप लोग पहुंच जाएंगे। संगीत रागी जी, तो पहले खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग उनको गंभीरता से लेते हैं नहीं लेते हैं। बिल्कुल आप सही कहे, क्योंकि कांग्रेस, मैं तो कह रहा हूं कि इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने का सबसे बड़ा जिम्मा जो है वो राहुल गांधी ले लेते हैं। जब भी चुनाव आता है, यदि भारतीय जनता पार्टी को उनको घेरना था तो वाकई इकोनॉमिक आंकड़े पर, परफॉर्मेंस पर वो कई जगह उनको घसीट सकते थे, लेकिन राहुल गांधी चुनते किसको हैं? चौकीदार चोर है। अभी जो गाली गलौज की भाषा है उसको जनता पसंद नहीं करती है और उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। उनको लगता है कि यंग एंग्री मैन की तरह हम खड़े हो जाएंगे और देश की जनता हमको नायक के रूप में खड़ा ले लेगी। तो ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है। मैं इसीलिए कहा कि जनता के वो नायक नहीं बन पाए हैं। मैंने यही इसलिए कहा कि वो जनता के नेता नहीं है, ठीक है, रशीद किदवई जी के द्वारा स्थापित नेता है। देखिए, आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आ रही हूँ तहसीन जी, उसके बाद अजय जी आ रही हूँ आपके पास। चित्रा, छोटी सी बात ही कहनी थी। देखिए, ऐसी अपशब्द नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कहना कि कोई चुनाव हार रहा है या पीछे हट रहा है तो वो नेता नहीं है, मेरे ख्याल से अनुचित बात है। भाजपा का खुद इतिहास देखें, वाजपेयी जी 2 बार चुनाव हारे, इंदिरा गांधी खुद चुनाव हारी, क्या आप कहें कि वो नेता नहीं है? बात जब हम चौकीदार चोर हमें ये भी याद है कि ये भी कहा गया था गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है। नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। आप गलत मेरे शब्दों को पकड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पे राहुल गांधी को थोपा गया। अरे कर्नाटक में चुनाव हुआ है, नहीं, मैंने कहा कि राहुल गांधी उतारे हुए नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में युवराज के तौर पर आए थे और युवराज को बड़ा बना करके राजा बनाया गया। ये वही बात इंदिरा गांधी के बारे में भी कही जा सकती है, वही बात इंदिरा गांधी के बारे में भी कही जा सकती है, वही बात येदियुरप्पा के बेटे के बारे में भी कही जा सकती है। ये एक राजनीतिक बात है। देखिए, तथ्यात्मक बात का मैं सिर्फ आपका ध्यान दिला रहा हूँ कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है। हारने का ये मतलब नहीं रहता कि वो आदमी नेता नहीं है। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, उसके बाद अजय आलोक जी, मैं आऊंगी आपके पास। तहसीन पूनावाला जी, अभी गुजरात का इलेक्शन बीता था, वहां पर रावण जैसा है, 10 सिर वाला है, क्या हुआ? इस तरह के बयान का नतीजा मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था, तो इसीलिए क्या तोल कर बोले जाने की जरूरत नहीं है? जरूरत है, दोनों साइड से जरूरत है, खास करते कांग्रेस को इसलिए क्योंकि मोदी जी और भाजपा अपना जो विक्टिम कार्ड है बहुत अच्छी तरह से खेलती है, बहुत अच्छी तरह से खेलती है। जो शब्द मौत का सौदागर सबसे पहले मोदी जी ने प्रयोग किया, उसी पर विक्टिम कार्ड खेलते है भाजपा। तो अनबिलीवेबल है उनका मैनेजमेंट। आपने 4 बार बोला तो बताना जरूरी है। 2007 में गुजरात की पब्लिक रैली में सोनिया जी ने बोला था, ये भी इसको भी जोड़ दीजिए आप साथ में। करेक्ट ना, मैं बोलता हूं, मैंने बोला, लेकिन पहले तो उन्होंने बोला ना, वो तो कभी आता नहीं। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को थोड़ा सा इन चीजों पे, क्योंकि इसमें एडवांटेज बीजेपी है, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं पूरी तरह से मानता हूं। लेकिन मैं एक चीज से हैरान हूं आपकी शो पर। संगीत जी एक प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, वे कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीतती उसमें राहुल गांधी जी का कोई श्रेय नहीं, हारती तो उनकी वजह से हारती है। मतलब ये अजब है। अगर मध्य प्रदेश होगा नहीं चित्रा जी, इम्पॉसिबल है, लेकिन एक मिनट प्लीज सर, अगर मध्य प्रदेश भाजपा जीतती है चित्रा जी, मैं जिस दिन आपके साथ बैठूंगा 3 दिसंबर को, तो श्रेय जाएगा, अगर होगा नहीं तो श्रेय जाएगा मोदी जी को। हारती तो शिवराज सिंह चौहान की गलती। तो देखिए, ये चीजें आप बंद कीजिए। तेलंगाना में आज कांग्रेस की सुनामी, इसकी 3 कारण है। एक है सोनिया जी, मैं जहां पर भी तेलंगाना गया, सोनिया अम्मा, उनके लिए वोट आ रहा है। दूसरा है राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा, और तीसरा है रेवंत रेड्डी। तो अगर राहुल गांधी चुनाव जीता रहे तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और अगर वे इतने गंभीर नेता नहीं है तो आपकी पूरी कैबिनेट क्यों लग जाती है? अजय आलोक जी, आपने भी कहा था कि मतलब राहुल गांधी को लेकर आपने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी। ठीक है, मैं एक बार उनकी बात कर लूं, संगीत रागी जी, उनकी बात हो जाए। अजय आलोक जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, बस 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड। राहुल गांधी की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है तेलंगाना से गुजरी थी, और उसके बाद वहां पर चुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे। वो कांग्रेस पार्टी, मैं कहा वो चुनाव हार गए थे, कांग्रेस पार्टी वो चुनाव हार गई थी, उसी यात्रा उसी जगह से गुजरी थी। बस मुझे इतना ही स्टेप करना था। अजय आलोक जी, पहले तो राहुल गांधी को लेकर आप लोग कहते हैं कि उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, और वही सवाल जो मैंने संगीत जी से भी पूछा था। और राहुल गांधी अगर कोई बयान दे दे तो तुरंत दौड़े चले जाते हैं आप लोग चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने के लिए। पहले तय कर लें कि उनको गंभीरता से लेना है नहीं लेना है। एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछता हूं, हाथी को गंभीरता से लेते हैं या महावत को? हाथी को गंभीरता से लेते हैं या उसमें बैठे हुए महावत को?
तो जब कांग्रेस जैसी हाथी ने तय कर लिया कि राहुल जैसा महावत उस पर बैठेगा तो गंभीरता से कैसे नहीं लीजिएगा, भले वो कितना मूर्ख हो। अटैक तो उसी को ना करेंगे। हमारे सामने विपक्ष कौन है? वही है ना, कोई और तो है नहीं। अब हम पाकिस्तान से तो विपक्ष खोज के लाएंगे नहीं इनकी तरह। अब मैं दूसरी बात बताऊं, तहसीन भाई बोले तो वाइप ऑफ हो जाएंगे हम लोग साउथ इंडिया से। अरे पूरे देश मैं तो एक बार जुबानी का हाथी और महावत दो जुबानी कहां से हो गई? आप बताइए। मूर्ख कहा हाथी और महावत कहां से बदजुबानी होगी चित्रा जी? इतने पार्लियामेंटेरियन शब्द को मैंने पार्लियामेंटेरियन शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि हम साउथ इंडिया से वाइप ऑफ हो जाएंगे। जो खुद देश से वाइप ऑफ होकर 52 पे सिमट गए, वो हमें साउथ इंडिया से वाइप ऑफ कर रहे हैं। पिछली बार कर्नाटक में कितनी सीट थी हमारी लोकसभा में, और आपकी कितनी थी? तेलंगाना कर रहे हैं। 3 तारीख का नतीजे आने दीजिए, तेलंगाना पता चल जाएगा कितनी सुनामी आपकी आने वाली है। अरे आप लोग तो वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश में 74 के बाद से न्यूक्लियर टेस्ट करने में आप डरते थे। ऑपरेशन शक्ति जब हुआ था, वाजपेयी जी ने किया था, तो सोनिया गांधी के पहले शब्द आए थे पोखरण टेस्ट के बाद कि शक्ति को रेस्ट्रेंट करना चाहिए, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये तो ख्याल थे आपके बारे देश के बारे में। मोदी जी गुजरात चुनाव में मियां मुशर्रफ बोलते थे और आप लोग बोलते थे मौत का सौदागर मोदी जी को। दोनों की सोच में अंतर यही है। हम अपने देश के बारे में सोचते हैं और आप हर चीज वो सोचते हैं जो देश विरोध के लिए हो सकता है। आज ही केसीआर ने नया घोषणा की है, आप ही के भाई हैं। जैसे आपने कर्नाटका में मुसलमानों के लिए गाड़ी खरीदने में 4 लाख की सब्सिडी दी है, केसीआर की भी नई घोषणा आई है कर्नाटका में कि वो सरकार बनने पे मुसलमानों के लिए आईटी पार्क खोलेंगे। ऐसे ऐसे इस देश में तो मुसलमान पटाने की होड़ मचा दी है कांग्रेस पार्टी ने। सब कोई कांग्रेस से ही रेस कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उधर केसीआर हो। हर एक को मुसलमान पटाने की रेस कांग्रेस से लगी हुई है। ऐसे देश चलता है? देश को बांटने का हर काम कांग्रेस पार्टी करती रहती है, हर स्टेट में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो। कहां आप लोग नहीं करते हैं? आप लोग सुधरने का नाम नहीं लेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। करिए भैया, अब सुधरने की आपने बात की, सुधार किसी भी चीज का बुरा नहीं होता है, चाहे वो बदजुबानी को लेकर खुद पर किया गया सुधार हो, लेकिन क्या इसके लिए राजनेता हमारे तैयार होंगे? फिलहाल लगता तो नहीं, क्योंकि जनता के बीच जाकर वो ये भूल जाते हैं कि वो बड़े पदों पर हैं और उनकी बात का दूर तलक असर होता है। अब राहुल गांधी को चुनाव आयोग की ओर से भेजा गया है नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की जुबान का उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया है, जवाब में वो क्या देते हैं जवाब, इस पर रहेगी आज तक की नजर।